हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। मैं हूं अल्पेश कुमार और आप देख रहे हैं एक कुमार ट्रेवल्स। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से एक बार एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है ये सीरीज़ पूरा हिमाचल का है और मैं अभी नड्डी में हूं। कल आ गया था मैं नड्डी में। तो यहाँ से अभी हम कल रात को हमने दिखाया था सनसेट वगैरह और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए। ये है पहाड़ जो है उसके पीछे और ये है नड्डी का नज़ारा। ये नड्डी जो है वो धर्मशाला से ऊपर है, कुछ तकरीबन 15 किलोमीटर ऊपर है। मैक्लोडगंज से भी ऊपर है ये। और ये पहाड़ों के पीछे हम लोग अभी ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, तो वही आपको दिखाऊंगा। और फिर मैक्लोडगंज जाएंगे शाम को। अभी तो मैं अपने होटल के होम स्टे में मीन्स के होटल में हूँ। आइए मिलते हैं आगे, चलिए। हम निकल पड़े हैं ट्रैकिंग की ओर। सुबह सुबह में मैंने ऐस के किचन नहीं खोला था। आज मैंने होटल से ही ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम अभी निकल रहे हैं ट्रैकिंग की ओर। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। मैं कहाँ तक जाती हूँ। मिलते हैं। एक खूबसूरत पहाड़ों देख रहे हैं, वहाँ ट्रैकिंग की ओर जाना है। अल्पेश बोल रहे हैं कि तू ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैंने चैलेंज किया है, मैं ट्रैकिंग करके दिखाऊंगी। तो चलते हैं, मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ। मिलते हैं ट्रैकिंग के बाद। ये देख रहे हैं, ये अबाबिल बर्ड्स हैं। तो ये अबाबिल बर्ड्स हैं, ब्यूटीफुल। अलंग कहाँ जा रहा है? पता नहीं, कहीं पे ले जा रहा है मुझे जंगलों के बीच में। देखते हैं अभी भालू को मिलने। शीतल तू कहाँ आ रही है हमारे साथ? नहीं, मैं तो ट्रैकिंग करने जा रही हूँ। काय का ट्रैकिंग? अल्पेश ने बोला है तू ट्रैकिंग करेंगी नहीं करेगी, तो मैं देखती हूँ, मैं भी ट्रैकिंग करती हूँ। भालू मिले या जो भी मिले, फ्रेंडशिप कर लूंगी। अच्छा, वाह मैडम वाह। तो ये रास्ता है, हम लोग जा रहे हैं अभी। ट्रैकिंग तो नहीं है, एक वाटरफॉल है जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पहाड़ों के बीच में जो सामने बड़े बड़े पहाड़ जो दिखते हैं उसके गोद में, उसके बीच में एक खाई जैसा है। वो खाई यानी कि वैली जैसा है और वहाँ एक वाटरफॉल है, वहीं पे जा रहे हैं हम। तो आइए रास्ते में दिखाते हैं। थोड़ा जंगल, घना जंगल आता है और यहाँ भालू और तेंदुआ दोनों हैं। पिछली बार मैं आया था तो मैंने अपने यूट्यूब में भी डाला था, मुझे तेंदुआ रास्ते में मिल गया था और उसके पीछे में गया था। वो उसका वीडियो पूरा डाला था मैंने। ये तेंदुआ है, देखो वो तेंदुआ जा रहा है। ये तेंदुआ है, देखो वो तेंदुआ जा रहा है। वो तेंदुआ जा रहा है, देखो ये जा रहा है, देखो वो गया तेंदुआ, ये दाया जा रहा है, देखो। आगे इस तरह की झाड़ियों में वो गायब हो गया है। मैं आगे आया, मैंने देखा कहीं आगे तक मैंने देखा। मेरे मोबाइल से मैं शूट नहीं करके मैं दौड़ रहा था तो मैं शूट नहीं कर पाया। ये जो तेंदुआ अभी आपने देखा वो ऊपर बर्फ़ गिरने की वजह से नीचे आ गया, ऐसा मुझे मिलिट्री वालों ने बताया। और तेंदुआ और भालू, 3 भालू भी है, तेंदुआ भी है, ये इलाके में घूमता रहता है, वो भी देखता है। तो यहाँ भालू और तेंदुए आम है। तो आइए कुछ मिलता है तो दिखाते हैं आपको। यहाँ कुछ रास्ते का काम चल रहा है। पहले इतनी सारी यहाँ होटलें नहीं थी, अभी ये सारी होटलें हो गई है यहाँ। पहले अभी यहाँ जंगल जैसा ही था, लेकिन अभी होटलें हो गई ज़्यादा यहाँ। आइए आगे। क्या खूबसूरत जगह है और सामने का दृश्य देखो कितना बढ़िया है। पहाड़ के ऊपर जो मकान दिखते हैं शायद इसमें तो ग्रुप में नहीं दिखेंगे, लेकिन वाकई काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। और ये जंगल में हम देखिए, इस तरफ भी बड़े बड़े पेड़ हैं और जंगलों के बीच में कोई नहीं है, नीरव शांति है। और हम लोग चले जा रहे हैं। इसमें ट्रैकिंग नहीं है तो एक अच्छी बात है कि हम चल के जा सकते हैं। वैसे यहाँ पहली बार जब आया था तो इतना ब्रॉड रोड नहीं था। अभी इन्होंने रोड कर दिया है। पहले छोटा सा था, बाइक वालों जा सके ऐसा ही था। अभी गाड़ियाँ भी जा सके, इतना ब्रॉड कर दिया है तो अच्छी बात है। अब आगे देखिए, आवाज़ अगर सुनाई तो आपको
चिड़ियों की चहचहाहट और एकदम नीरव शांति में। ये मैडम फोटो खिंचवाने रुक गई, देखो। पता नहीं ये लेडीज लोग इतने फोटो के पीछे पागल क्यों होते हैं। मैडम जी अच्छा लगा फोटो खींच के? यस मजा आ गया? यस, क्या बात है, फोटो में मजा आ गया? बहुत मजा आया। हाँ क्यों मैं तारा क्यों खा गया જોઈ લે વાદળા છે, વરસાદ આવશે બરાબર। ये देखिए इतना हिस्सा जो है वो लैंडस्लाइड होके नीचे आ गया है, इतना हिस्सा। खींच ली फोटो आपने? मेरे पीछे देखिए एकदम घना जंगल है, धूप भी नहीं आ रही है, एकदम लंबे लंबे पेड़ है, देवदार के वृक्ष है और एकदम नीरव शांति है। घने जंगल के बीच से हम गुजर रहे हैं और अगर यहाँ कोई भालू मिल जाए तो शीतल क्या करेगी? शीतल क्या करेगी? उसके साथ मैं दोस्ती कर लूंगी। हाँ, भालू के साथ दोस्ती करेगी? Yes. पता चल जाएगा कौन किससे दोस्ती करता है। अगर भालू ने दोस्ती कर ली तो तेरा तो वाट लग जाएगी। हम तो भाग जाएंगे। फ्रेंडशिप करना आनी चाहिए। हम तो भाग जाएंगे। अरे रुकेगा, भागेगा। माँ का लाडला कुछ नहीं बोल सकता। बालू मुझे देख के भाग जाएगा। अच्छा बेटे, तू भी तो अपनी माँ की तरह बोल रहा है। वाह वाह, चलो देखते हैं, अगर मिल जाए तो बढ़िया है। अब दिखाऊंगा फिर। ये देखिए कैसा घना जंगल है, यहाँ भालू तेंदुआ पता ही नहीं चलेगा। यहाँ से पानी जा रहा है। ये देखिए कुछ आवाज़ें आ रही है। कुछ आवाज़ें आ रही है और एकदम घना जंगल है दोनों तरफ। पहाड़ों की ठंडी हवा दिल में नया जोश जगाए, लड्डी की वादियों में झरनों का है शोर, अल्पेश शीतल एलन चल पड़े हर ओर, तेंदुदी भालू के जंगल रोमांच से भरी रात, हाथों में हाथ लिए मुस्कुराए हर चाह, कल कल बहता पानी पहाड़ों की ये छाओ, परिवार संग बिताए जिंदगी के अनमोल पल आज, यादों की ये यात्रा दिल में रहेगी बस, हंसी प्यार और रोमांच यही है जीवन का रस। कल कल बहता पानी पहाड़ों की ये छाओ, परिवार संग बिताए जिंदगी के अनमोल पल आज, यादों की ये यात्रा दिल में रहेगी बस, हंसी प्यार और रोमांच यही है जीवन का रस, हंसी प्यार और रोमांच, लड्डी की यादें हमेशा साथ रहेंगी। ओ हो। ये 5 किलोमीटर तक हम आ गए। यहाँ मार्किंग किया है 5 किलोमीटर और अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। ये नज़ारा है खूबसूरत। चलिए
આગળ ચાલ. तो बारिश चालू हो गई है और हम छाते में हैं. एकदम बारिश चालू हो गई, एकदम बंद भी हो गई देखो. और वहाँ है वाटरफॉल जहाँ हमें जाना है. ये देखो एलन बैठ गया है इस तरह, पंचो पंचो करके बैठ गया है. शीतल ने रेनकोट पहन लिया है, मैं यहाँ छाते में हूँ, मैंने कुछ नहीं पहना. और इतना ज़ोरदार बारिश आई, अभी थोड़ी कम हुई लेकिन बहुत ही ज़ोरदार बारिश आई. और ये देखिए पानी सब जा रहा है. एलन को एक के चॉकलेट से किया जा रहा है. और ये रास्ते से जाना है वहाँ आगे इस तरफ. उसको उसकी पैंट गीली होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है. तो बारिश तो बंद नहीं हो रही है लेकिन हम लोग जा रहे हैं. मैंने छाते में, ये लोग रेनकोट में है, उसने पंचो पहना है. तो आगे ही अभी वाटरफॉल है, पास में ही आ गया है. तो 6 किलोमीटर का ये ट्रैक पूरा हम करके, ट्रैक नहीं है सीधा ही रास्ता है, यानी कि ऊंचा नीचा है लेकिन संकरा रास्ता नहीं है जैसे ट्रैक करते हैं वैसा. तो चलते आगे, दिखाते हैं वाटरफॉल. तो हम लोग ये वाटरफॉल के पास तो आ गए. यहाँ होटल है. अब वाटरफॉल वहाँ से गिरता है ऊपर से, ये देखिए आप वाला. और वहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज में आपको बाद में बताऊँगा. यहाँ वाटर के पास जाते हैं पहले. ये पानी जा रहा है अभी और वहाँ है वाटरफॉल, लेकिन बारिश की वजह से अभी हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं हम लोग. लेकिन ये नज़ारा तो आप देख लीजिए. ये चारों तरफ का नज़ारा. यहाँ होटल है, यहाँ चाय नाश्ता कर सकते हैं, मैगी मोमोज़ वगैरह है. लकड़ी का पुल बनाया है यहाँ. और बीच में चेयर भी रखी है, इस तरह पानी के अंदर रखते हैं वो लोग, बैठ के खा सकते हो. वहाँ सामने भी रखी है. तो ये जो रेस्टोरेंट है उसमें आए हैं और बढ़िया तरीके से उन्होंने सजाया है रेस्टोरेंट. यहाँ बैठने की ऐसी जगह बनाई है. और ये कोई आर्टिस्ट है उनके पास जिन्होंने बढ़िया पेंटिंग बनाई है. सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों का है नजारा, ए कुमार की बोले रोनियो, सफर का है सहारा. तीनों बैठ गए यहाँ. चाय और ब्लैक कॉफ़ी. एलन ये तेरी चाय. ब्लैक कॉफी अच्छा ठीक है, वो भी ले चल. मैंने ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए मंगाई, उसको अच्छी लगी, वो उसने ले ली. चलो भैया. और यहाँ से नज़ारा देखो खिड़की से, क्या खूबसूरत नज़ारा है. यहाँ छोटा सा ब्रिज है, वहाँ से क्रॉस करके आओगे तो ये एक ढाबे जैसा छोटा सा बनाया है, लेकिन बढ़िया है, रिकमेंडेड है.
रेट्रो लुक दिया है उसका। अच्छी तरह उन्होंने मेहनत की है, अंदर खुद ही बनाया है, काफ़ी अच्छा है। अरे यहाँ इनका किचन है भैया का, छोटा सा। तो 1 घंटे जैसा हम काफ़े में बैठे और ये है नज़ारा यहाँ से। और ये दूसरे रास्ते से जा रहे हैं हम, सामने की तरफ ही जाएंगे। और ये पानी नीचे की तरफ। और ये एक ब्रिज बनाया हुआ है और ऊपर की साइड गांव है, तो गांव के लिए वो रास्ता बनाया हुआ है। बहुत कम, गांव तो नहीं है, बहुत कम घर है यहाँ से जा सकते, लेकिन यहाँ कोई बड़ा ब्रिज नहीं है, तो वहाँ सब सामने व्हीकल रख के गाँव वाले यहाँ जाते हैं। यानी कि ज़्यादा नहीं, 10-12 घर है बस, वो भी छोटे छोटे, 1-2 बड़े हैं और बाकी छोटे छोटे हैं। 1 घंटे जैसा हम काफ़े में बैठे, और ये दूसरे रास्ते और ये पानी। पता नहीं 10-12 घर। तो पहले इनके लिए ये ब्रिज बनाया हुआ था, तो यहीं से चलते हैं। और जैसे कि बताया था, ये यहाँ पानी में टेबल कुर्सी रख के, देखो पानी में भी एक कुर्सी रखी है, और जब पानी ज़्यादा होता है यहाँ बैठ के ये लोग चाय पानी नाश्ता करते हैं। ये भी एक रेस्टोरेंट जो कि अभी बंद है। यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। अभी तो रोड हुआ है तो गाड़ियाँ भी आ सकती है, लेकिन पहले तो नहीं थी, तो लोग कम आते हैं चल के। 6 किलोमीटर दोनों तरफ पानी जाता है ऐसा। और ये नज़ारा देखिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, अच्छा लगता है। और पीछे कहीं दूर जाना है हमको वापस। अभी चलिए यहाँ से चलते हैं वापस, छोटे से पुल से गुजरते हुए। वाह, नाइस, सो नाइस। चल तार। तो ये है खूबसूरत नदी से 6 किलोमीटर दूर वादियों का नजारा। लेकिन यहाँ जैसे ही हम वापस मुड़ने लगे तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, और वापस इतनी ही बारिश हुई कि तकरीबन हमको एक घंटा और वहीं पे रुकना पड़ा। तो ये सामने की तरफ जो रेस्टोरेंट है वहां हम फिर रुक गए 1 घंटा, और उसके बाद फिर हम वापस आगे चलने लगे। देखिए, चलिए आगे। तो ये नज़ारे को गुड बाय करके हम चल रहे हैं वापस। और सामने जो गांव जो दिखाई रहा है वो ये घर है कुछ, बस थोड़े से। और यहाँ से हम चल रहे हैं वापस गुड बाय करते हुए अपनी होटल की तरफ। देखते हैं आगे फिर कहाँ जाएंगे होटल से। चलिए, आज का ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं कि हम आपको हमारे अगले ब्लॉग में देखेंगे।